Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rida Zahir and I am teaching you English language. In English language, I am teaching you the different types of tenses. We have learnt 5 types of tenses and today we are going to start the past continuous tense. रुकिए जाइएगा मत, मेरा लेक्चर उर्दू में ही है, बस मैंने डिसाइड किया कि आज थोड़ा सा आपके साथ थोड़ी सी इंग्लिश में कम्युनिकेशन करें ताकि आपको जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसको इंग्लिश में बोलना भी आए। इंशाल्लाह इस सीरीज़ के बाद मैं आपके साथ इंग्लिश स्पोकन कोर्स स्टार्ट करूंगी, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस हम अभी से करेंगे कि जो चीज़ें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि अभी तक हम 5 टेंसेस की प्रैक्टिस कर चुके हैं और उनकी जितनी अच्छे से डिटेल में मैंने आपको समझाया है, आपकी वो चीज़ें प्रैक्टिस में आ गई होंगी और नेक्स्ट टेंसेस हमारे लिए सीखना और ज़्यादा आसान होंगे क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस में आ गई हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आज का टेंस भी बहुत आसान है क्योंकि हम पीछे प्रेजेंट टेंस की चारों टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो पास्ट टेंस की चारों टाइप्स और फ्यूचर टेंस की चारों टाइप्स हमारे लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस माइनर डिफरेंस के साथ हैं। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है बहुत आसानी से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं इसके जनरल रिकॉग्नाइजेशन या आइडेंटिफिकेशन के जनरली हम कैसे पहचानेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस को, उर्दू फिक्रात को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। ऐसे तमाम फिक्रात जो कि पिछले पास्ट में हो रहे हो, ऐसे तमाम फिक्रात या ऐसे तमाम काम जो पास्ट में हुए थे और पास्ट में जारी रहे थे, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस कहेंगे। पास्ट का मतलब है जो काम माजी में हुए थे और कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि जो कंटिन्यू रहे थे, जारी रहे थे इन पास्ट। सिंपली बहुत आसान, जैसे कि वो खाना खा रहा था, अब वो कल खा रहा था, 1 घंटा पहले खा रहा था, डजंट मैटर, बट इट वाज हैपनिंग इन पास्ट, दैट वाज हैपनिंग इन पास्ट। दैट कोई काम ऐसा है जो पास्ट में कंटिन्यू रहा है, कंटिन्यू था और कंटिन्यू ही था और हम उसे छोड़ के आ गए, हमें नहीं पता वो कब खत्म हुआ है, वी डोंट नो एट ऑल अबाउट द फिनिशिंग टाइम अबाउट ऑफ दैट वर्क। उर्दू में पहचान जो बेसिकली मैं बच्चों के लिए सिखाती हूँ, लेकिन चलें बड़ों को भी इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है कि उर्दू फिक्रात, ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, उनको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट। मैं खाना खा रही थी, ठीक है, मैं खाना खा रही थी। पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, वो कब खत्म हुआ था ये हमारा कंसर्न नहीं है, वो कब शुरू हुआ था ये हमारा कंसर्न नहीं है। सिंपली हमने जब देखा या बात हुई वो काम जारी था, वो स्कूल जा रहा था, हम पढ़ रहे थे। बहुत आसान है। सिंपली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था, रहा है, रही है, जो प्रेजेंट में जारी है, इसमें क्या है जो पास्ट में जारी है। बहुत सारी चीजें कॉमन है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। लेट्स सी द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज असर्टिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एज यूजुअली इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, सेम एज इट इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेम है, उसके साथ आईएनजी लगेगा, सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, रूल सेम है। लेट्स सी व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज वाज एंड वर। अब हम देखते हैं वाज और वर किस किस चीज के साथ लगता है। इफ सब्जेक्ट इज आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम विद ऑल, इस टेंस में हम कह सकते हैं कि विद ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स वी यूज वाज एक्सेप्ट यू, सॉरी, यू के अलावा बाकी तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम वाज यूज करते हैं और यू जो है वो एज यूजुअल प्लूरल नेम्स के साथ आता है। वी, यू, दे प्लूरल नेम्स के साथ हम वर यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेट करके अगर आप देखें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हुई है तो आपने सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, वो क्या है, रहा था, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज करेंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट्स या डिफरेंट टेंसेस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं, इस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, क्योंकि यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। डिफरेंट टेंसेस की टाइप्स जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं बहुत शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे हेल्पिंग वर्ब्स को लेके आपको समझाऊंगी कि किस तरह से वो इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। एज यूजुअल मैंने ऊपर फॉर्मूला मेंशन कर दी है, आपने सिंपली उर्दू की फिक्रात को उठाना है, इस फॉर्मूले में फिट करना है, आपका प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएंगे। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी। अब मैं सब्जेक्ट है, मैं को हम कन्वर्ट करें सब्जेक्ट में आई के साथ क्या लगेगा, पीछे भी मैंने बताया वॉज।
फर्स्ट फॉर्म वेट, इंतजार करना, उसके साथ आईएनजी, आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। फॉर माई फ्रेंड यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, बहुत इजी है, वो क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम तैर रहे थे, तुम सब्जेक्ट है, तैरना यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कहाँ तैर रहे थे, नदी में तैर रहे थे, समुद्र में तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे, नथिंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब है, यू वर स्विमिंग। मैं पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग, क्या पढ़ रही थी, खत पढ़ रही थी, नॉवल पढ़ रही थी, बुक पढ़ रही थी, कुरान पाक पढ़ रही थी, डोंट नो। तो ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। आई वॉज रीडिंग, उसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम नेगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। उसका फॉर्मूला भी एज इट इज मैंने लिख दिया है। सिर्फ सिंपली क्या आएगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, यहाँ पे भी सिंपली नॉट लगाएंगे और ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। पिछले एग्जांपल्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं अपनी दोस्त का इंतजार नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। आई वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और एज इट इज, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम तैर नहीं रहे थे, यू वर नॉट स्विमिंग। मैं पढ़ नहीं रही थी, I was not reading। मुझे उम्मीद है इसमें आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आई होगी, आसानी से ये चीजें समझ आ रही हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सिंपली हेल्पिंग वर्ब उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले जाएं, बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है एज इट इज और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये सारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सिर्फ हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद आने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले गए हैं, वॉज और वर। क्या मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, वॉज आई वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। मैं अपनी दोस्त का इंतजार नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। क्या मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, वॉज शुरू में आ गया, वॉज आई वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे, वर दे प्ले क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम तैर नहीं रहे थे, वर यू नॉट स्विमिंग। क्या मैं पढ़ नहीं रही थी, वॉज आई नॉट रीडिंग। तुम घर क्यों जा रहे थे। मैंने आपको पहले बताया इस तरह के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं जो WH फैमिली के वर्ड जिसमें यूज हो, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब। तो इसका क्या आएगा, सिंपली वो वर्ड हेल्पिंग वर्ड के भी पहले आ जाएगा व्हाई, फिर वर यू गोइंग टू होम। क्या तुम घर जा रहे थे, वर यू गोइंग टू होम। तुम घर क्यों जा रहे थे, व्हाई वर यू गोइंग टू होम। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके पास किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट पे हमेशा की तरह एक छोटी सी असाइनमेंट, इस असाइनमेंट को सॉल्व करें, आपकी मजीद प्रैक्टिस हो और आपको अच्छे से ये चीजें समझ आ सकें। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।